लेट फाइलर होने के 10 फायदे हैं और सिर्फ एक नुकसान है। लेट फाइलर बेहतर है या नॉन फाइलर बेहतर है? अगर हम टैक्स रिटर्न विद इन द ड्यू डेट यानी कि 31 अक्टूबर से पहले फाइल नहीं करते तो क्या होगा? बाद में अगर हम लेट फाइलर कंसीडर होंगे तो हमें क्या नुकसान होगा? आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो लेट फाइलर के ऊपर काफ़ी लेक्चर हम देख चुके हैं। आज तक सिर्फ हमने लेट फाइलर के नुकसान ही देखे हैं। आज हम कुछ लेट फाइलर के फायदे भी देख लेते हैं कि लेट फाइलर आखिर है क्या, लेट फाइलर अगर हम रहते हैं तो हमें क्या नुकसान होगा। पहले हम समझ लेते हैं कि लेट फाइलर क्या था। लेट इससे पहले जून 30 जून से पहले पहले 2024 से पहले पहले सिर्फ दो टर्म यूज होती थी, एक फाइलर था और एक था नॉन फाइलर। अब बजट आया जब 1 जुलाई 2024 से ये कहा गया कि अब तीन टर्म्स हैं, एक है फाइलर, एक हो जाएगा लेट फाइलर और एक है नॉन फाइलर। अब ये जो दूसरी तीसरी टर्म थी इसको ऐड कर दिया गया। तीसरी टर्म को ऐड करने के बाद इसको स्टार्ट किया गया सिर्फ एक पार्ट के ऊपर, मतलब सारी चीज़ें सेम थी, सिर्फ एक पार्ट पे कह दिया गया कि यहाँ पे टैक्स रेट है जो डबल होगा फाइलर से पहले। अब हम देख लेते हैं ये कॉन्सेप्ट ऐड किया गया बजट में, इससे पहले नहीं था। फिर हमने ये भी स्टडी कर लिया कि आप अगर 31 अक्टूबर से पहले पहले रिटर्न फाइल कर लेंगे तो आपका नाम लेट फाइलर से फाइलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे पहले जो लेक्चर आया था हमने देख लिया कि एसआरओ एक एफबीआर की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया है कि 31 अक्टूबर से पहले पहले आप टैक्स रिटर्न फाइल कर दें तो 1 नवंबर को आपका नाम लेट फाइलर से फाइलर में कन्वर्ट हो जाएगा। जुलाई 2023 से जून 2024 तक की रिटर्न फाइल करें, लेट फाइलर से फाइलर में कन्वर्ट हो जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की या किसी ने 31 अक्टूबर के बाद अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया। फॉर एग्जांपल 15 नवंबर को एक बंदा है वो ये कह रहा है कि मैंने किसी वजह से अपने आप को टैक्स में रजिस्टर्ड करवाना है, एनटीएन लेना है और टैक्स रिटर्न भी फाइल करनी है। तो उन्होंने क्या किया, टैक्स रिटर्न फाइल कर दी 2024 की। 2024 कहाँ से स्टार्ट होता है? जुलाई 23 से जून 24 तक उन्होंने फाइल कर दी। अब उनका नाम लिखा आएगा लेट फाइलर, यानी कि वहां पे लिखा आ जाएगा कि ये लेट फाइलर है, मतलब फाइलर तो है लेकिन लेट फाइलर है, लेकिन नॉन फाइलर नहीं है। तो अब पूरा साल उनका नाम यही लिखा आएगा, मतलब ये नाम चेंज नहीं होगा, यानी कि नाम के आगे स्टेटस के आगे ही लिखा होगा लेट फाइलर जब ऑनलाइन चेक किया जाएगा। तो अब इनको क्या नुकसान है और किस तरह फायदे हैं इसको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला हम पॉइंट आते हैं कंपैरिजन के लिए। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि लेट फाइलर और फाइलर, इनका कंपैरिजन क्या है कि अगर आपने बाद में टैक्स रिटर्न फाइल की है और किसी भी वजह से आप लेट फाइलर आपके स्टेटस में आ रहा है और आप फाइलर भी हैं, दोनों केसेस में अगर कोई फाइलर है या लेट फाइलर है सैलरी ले रहा है तो उसके टैक्स रेट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, सेम होगा। फाइलर का रेट भी सेम होगा, नॉन फाइलर का भी सेम होगा और लेट फाइलर का भी सेम होगा। इसी तरीके से अगर कोई रेंटल इनकम ले रहा है तो अगर कोई फाइलर और लेट फाइलर है तो रेट सेम होगा, अगर कोई नॉन फाइलर है तो ये रेट डबल हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है और जो रेंट आपको पे कर रहा है तो आपका जो टैक्स डिडक्ट करेगा, फॉर एग्जांपल फाइलर का वो 1000 रुपया है, लेट फाइलर का भी 1000 होगा, नॉन फाइलर के केस में वो डबल कर देगा, 2000 हो जाएगा। तो आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यानी कि रेंटल इनकम के अंदर नॉन फाइलर में नुकसान होगा, लेट फाइलर का कोई नुकसान नहीं है। फिर आता है बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम में भी अगर आप फाइलर हैं या लेट फाइलर है आपको कोई इंपैक्ट नहीं है। फाइलर का फॉर एग्जांपल रेट है 5.5% विद होल्डिंग टैक्स। आप किसी की जगह पे सप्लाई करते हैं, आपकी सप्लाई के ऊपर जब आपको पेमेंट की जाती है तो 5% या 5% डिडक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर लेट फाइलर है तो ये रेट सेम होगा और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर ये रेट 11% हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यहाँ पे आपको नुकसान होगा नॉन फाइलर के ऊपर। उसके बाद आते हैं एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर कि अगर आप एग्रीकल्चर इनकम ले रहे हैं और टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप चाहे फाइलर है, चाहे नॉन फाइलर है, चाहे लेट फाइलर है, आपके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है, आपके ऊपर कोई मसला नहीं है कि आप फाइलर। वो लहदा बात है कि आपके ऊपर एफबीआर कहेगा कि आप टैक्स रिटर्न फाइल करें, आप एग्रीकल्चर लैंड से इनकम ले रहे हैं, लेकिन टैक्स रेट में कोई डिफरेंस नहीं होगा जब आप, क्योंकि आपकी विद होल्डिंग होगी नहीं। एग्रीकल्चर इनकम पंजाब में तो आप टैक्स दे रहे होंगे जो प्रोविंशियल टैक्स है, लेकिन टैक्स रिटर्न में आप एग्जम्प्ट रिपोर्ट कर रहे हैं। तो तब तक जाके अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे और ड्यूरिंग द ईयर आप लेट फाइलर हैं या नॉन फाइलर है, आपने इनकम तो एग्जम्प्ट रिपोर्ट करनी है। और पंजाब का जो टैक्स है वो फाइलर, नॉन फाइलर, लेट फाइलर सबके लिए सेम है, वहां पे कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई
कि फाइलर के लिए लेट डिफरेंट है, नॉन फाइलर के लिए डिफरेंट है। एग्रीकल्चर का लेक्चर देख लें, मैंने उसमें बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। 10-15 मिनट का लेक्चर है, बहुत बड़ा भी नहीं है। अगला पॉइंट आता है कि अगर आप कोई बैंक से प्रॉफिट ले रहे हैं, डिविडेंड ले रहे हैं, या फॉर एग्जांपल आपने कहीं म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, कोई कमीशन इनकम ले रहे हैं, या इसके अलावा कोई और इनकम, अदर इनकम है, कोई भी आपकी है, तो आप अगर लेट फाइलर है या आप फाइलर हैं, आपके लिए रेट क्या होगा? सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, नॉन फाइलर के केस में आपका जो रेट है वो डबल हो जाएगा। अगर 15% प्रॉफिट पे डिडक्ट हो रहा है तो वो 30% हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी सब में भी जो टैक्स है वो डबल हो जाएगा। नॉन फाइलर के ऊपर तो हम पहले भी देख चुके हैं कि हमें नुकसान है, टैक्स ज्यादा कटता है। फिर आता है सबसे एंड वाला जो पॉइंट, ये सारे हमने तकरीबन 10-11 डिफरेंट तरह के जो बेनिफिट्स हैं वो देख लिए हैं लेट फाइलर के लिए। अब एक पॉइंट है जिसकी वजह से लेट फाइलर का जो रूल था इसको इंसर्ट किया गया। वो कौन सा है कि अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो फाइलर के लिए रेट डिफरेंट है, यानी कि 3%, लेट फाइलर के लिए रेट 6% है। इसी तरीके से नॉन फाइलर के लिए मेरे ख्याल में रेट 10% है, ये शायद 9% है, मेरे ख्याल में 10% है। तो यहां पे डिफरेंस है। अब ये वो चीज है जहां पे जो इस रूल को, लेट फाइलर के रूल को इंसर्ट किया गया। ये क्यों किया गया मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। होता क्या था कि आप प्रॉपर्टी बेचने जाते हैं और लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, आप वहां से सारे डॉक्यूमेंट लेते हैं और आपको पता चलता है कि आपके लिए जो टैक्स रेट है वो 6% है। फिर आपको थोड़ा कोई गाइड करता है कि अगर आप फाइलर हो जाएंगे तो आपके लिए रेट 3% है। ये मैं बात कर रहा हूं 30 जून 2024 से पहले पहले क्या हो रहा था। अब जब आपको चूंकि चीजों का नहीं पता, अंदाजा नहीं होता, नॉर्मली लोग जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाने जाते हैं, बेचने जाते हैं, तो उनको पता चलता है कि भाई ये रेट का मेरे लिए तो अच्छी खासी अमाउंट का डिफरेंस है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी 10 मिलियन की प्रॉपर्टी है तो आपका तो अच्छा खासा सेविंग है, 3 लाख की सेविंग हो जाएगी। आपको पता ही नहीं होता कि आपका नाम, आपके नाम पे एनटीएन बना के आपको रजिस्टर कर दिया जाता है और निल की टैक्स रिटर्न फाइल करके 1000 रुपए का चालान जमा करवा के आपको फाइलर भी कर दिया जाता है और आपको पता भी नहीं है। आपको सिर्फ यह कहा जाता है कि आपके लिए टैक्स रेट 3% है और आपसे लिया जाता है 6%। ये मैंने बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखी है, मेरे पास काफी इस तरह के बेशुमार केसेस आए हैं जहां पे टैक्स उन्होंने डबल दिया, पे कम हुआ, उनको रजिस्टर कर दिया गया, उनको पता ही नहीं है। 2-3 साल के बाद उनको नोटिस आता है कि भाई आपने टैक्स रिटर्न निल की फाइल की हुई है, आपके नाम पे टैक्स जमा हुआ है और आप हमें इसका जवाब दें। अब उनको पता ही नहीं होता और काफी केसेस में हैवी जुर्माने भी हुए हैं, पेनल्टीज भी हुई हैं बड़ी प्रॉपर्टी के केस में। अब ये जब सारे सिनेरियो आए तो एफबीआर ने क्या किया? एफबीआर ने क्या किया कि भाई ये जो टेम्परेरी रिलीफ लोग लेते हैं कि प्रॉपर्टी सेल करने जाते हैं और वहां पे अपने आप को फाइलर करते हैं, टैक्स सेव करते हैं और उसके बाद निल की टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, बाद में कभी भी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हुई। उन्होंने कहा जी ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लेट फाइलर का जो कॉन्सेप्ट है ना वो ऐड कर देते हैं। अब जब टैक्स रेट 3% से बढ़ाकर 6% किया गया, लेट फाइलर नॉन फाइलर के लिए 10% कर दिया गया, तो ये एक बड़ी अमाउंट है। जब इतनी बड़ी परसेंटेज हो गई है अब, तो अब लोगों में अवेयरनेस आना शुरू हो गई है कि ये तो बड़ी अमाउंट है, अब इसको कैसे सेव किया जाए। और जहां पे कह दिया जाता था कि आपके लिए रेट 6% है और जमा करवाया जाता था 3%, निल की रिटर्न फाइल की जाती थी, अब लोगों ने स्टडी करना शुरू कर दिया, यूट्यूब से देखना शुरू कर दिया, खबरों से देखना शुरू कर दिया, सुनना शुरू कर दिया, फाइलर, नॉन फाइलर, लेट फाइलर की डिफरेंट न्यूज़ आना शुरू हो गई। तो इस वजह से आके अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये ऐड हुआ कि इस तरह करने से एटलीस्ट जो गवर्नमेंट के पास जो कलेक्शन है वो तो ज़्यादा है। अब एक बंदा, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के केस में है, मैं ऊपर बता चुका हूं कि बाकी किसी केस में नहीं है। अगर आप सैलरी ले रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर फाइलर होंगे, लेट फाइलर आपका स्टेटस आएगा, आपका टैक्स वही होगा, रेंट में भी वही होगा, बाकी सारे सिनेरियो में यही है। सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे जहां पे आपने लेट फाइलर ने टैक्स डबल देना है वो प्रॉपर्टी बाइंग और सेलिंग के टाइम पे है। और ये मेरे ख्याल में फेयर रूल भी है क्योंकि लोग इसका नाजायज फायदा उठाते थे और फाइलर होते थे, टैक्स जमा नहीं, टेम्परेरी टैक्स जमा करवाया रिड्यूस रेट पे और बाद में टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की। तो ये कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि इस रूल को बढ़ाकर बाकी जो दूसरे हेड ऑफ इनकम है वहां पे भी अप्लाई कर दिया जाए, लेकिन अभी ये स्टार्ट किया गया है प्रॉपर्टी के ऊपर। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि आज का जो लेक्चर था इसमें हमने हमेशा ये स्टडी किया कि लेट फाइलर हो जाएंगे तो ये हमारे लिए मसले हैं, ये हमारे लिए प्रॉब्लम्स होंगी।
हमने ये भी देखा कि लेट फाइलर अगर आप हो भी जाते हैं, आप किसी वजह से टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते और बाद में लेट फाइल करते हैं, फाइन जमा करवा देते हैं, और अगर किसी बंदे ने बाद में ड्यू डेट के बाद अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया है और आज अगर 1000 रुपये का चलान जमा करवा के अपने आप को फाइलर करवाता है और उसका स्टेटस लेट फाइलर आता है, तो उसको फिर भी कोई मसला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे मसला आएगा जब वो प्रॉपर्टी परचेज करेगा। अदरवाइज पूरे साल में जो मर्जी करे, जहां मर्जी बाइंग करे, फाइलर और लेट फाइलर का रेट सेम होगा। तो हमेशा हमने लेट फाइलर के नुकसान ही पड़े हैं। आज हमने इसको दूसरे एंगल से सोचा है कि लेट फाइलर कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं अगर लेट फाइलर मेरे नाम के आगे लिखा आ जाएगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। ऐसा कोई मसला नहीं है। इवन जो लेट फाइलर हैं, जब ऑनलाइन जाके आप उनका एनटीएन मारेंगे तो प्रॉपर्टी के सेक्शन में वो रेट डबल दिखाएगा, बाकी सब में रेट ऑनलाइन में फाइलर का और लेट फाइलर का रेट सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था जो आज हमने लेक्चर में स्टडी कर लिया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, लेट फाइलर अगर आप हो भी गए हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी बाइंग या सेलिंग के ऊपर आपके लिए मसला है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप ये भी स्टेटस अपडेट करना चाहते हैं, 31 अक्टूबर से पहले पहले अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। 1 नवंबर को आपका इंशाल्लाह जो नाम है वो लेट फाइलर से फाइलर लिस्ट में आ जाएगा, अगर ये डेट फर्दर एक्सटेंड नहीं होती। इससे रेलेवेंट कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।